हम देखते हैं कि इसकी जो आईब्रोज है। No, sir, please. You have to turn around. No, sir, please. You don't want to Sir, make sorry. you don't want to make this worse. Okay? Turn around. No, sir, sorry, please. You're gonna have to get up. Come on. No, You have to get up. You have to get up. Where I go? To the police station. Why? You're going to be released from the police station. Why? Okay? बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर एनालिसिस करेंगे इस वायरल लेडी का, क्योंकि इसने अमेरिका के एक रिटेल स्टोर से सामान लिया और बिना पेमेंट किए बाहर आ गई। बताया जा रहा है कि ये इंडियन है, लेकिन इस बात की कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि ये इंडियन है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, श्रीलंकन है या बांग्लादेशी है। लेकिन जो बात कंफर्म है वो है कि इसने शॉपलिफ्टिंग यानी चोरी करी है, और पुलिस के आने पर इसका बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज किस तरह से आकार लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं उसका एनालिसिस। Yeah, put everything in your bag. Yeah, put everything in there. Okay. Your bag here. Phone? Huh? Phone? Yeah, we're gonna leave it in here for right now. Turn around and we're gonna replace the handcuffs. Okay? Turn around for me. Why? Turn around. Turn around. But I forgot a pay. I told you. Okay, we'll I talk forgot. about it. Turn around. No, sir. I told you I'm forgot. Sorry, but I pay. I pay for you. I'm sorry. Okay. We'll Please, just one. Forgive me, please, sir. Please. turn around. Please, sir. Turn around. No, sir. Please. Sir, please. I don't have an option right now. Okay, let me put you in handcuffs and I'll further discuss No, no, this. sir, please. Okay? Please I don't forgive have an me. option. Sorry, sir. I pay for you. I'm sorry. I'm forgot. Sorry, sir. Please. हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही पुलिस आती है तो इस लेडी के आईब्रोज जो हैं ऊपर उठ के स्ट्रेट हो गए हैं, और इसके बारे में मैंने पहले भी बोला था कि जब भी आईब्रोज ऊपर उठ के एक साथ आ जाते हैं और लिप्स स्ट्रेच हो जाते हैं तो उसका मतलब होता है इंसान के अंदर फियर हिट कर रहा है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इमोशंस अक्सर आइसोलेटेड नहीं होते, वो ब्लेंडेड होते हैं। अक्सर वो कलर्स की तरह होते हैं, कभी एक कलर सामने आएगा, कभी दूसरा कलर सामने आएगा, कभी कभी 2-3 कलर्स एक साथ सामने आ जाएंगे, कभी फियर सामने आ जाएगा, कभी एंगर सामने आ जाएगा, कभी फियर और एंगर सामने आ जाएंगे। शुरुआती दौर में इसके चेहरे पर ट्रेपिडेशन यानी हल्की हल्की घबराहट है, लेकिन जैसी बात हथकड़ी की आती है और पुलिस कहती है कि आप पीछे पलटो, आपको हथकड़ी लगानी है, तो उस वक्त हम देखते हैं कि इस लेडी के चेहरे पर वो जो ट्रेपिडेशन थी, जो हल्की हल्की घबराहट थी, वो टेरर में तब्दील होने लगती है। एक एवरेज बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट में फ़र्क ये है कि एक एवरेज बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को देखता है, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ उस बॉडी लैंग्वेज में बदलाव को भी देखता है। यानी कि आपको बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको चेंज एक्सपर्ट बनना है। और साथ साथ जो फियर था उसमें एक और इमोशन ऐड होता है, और जो कि है सैडनेस का। कैसे पता चला? हम देखते हैं कि इसकी जो आईब्रोज है वहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है नीचे। ये जो इनर आईब्रोज जो होती हैं वो वहाँ पर कुछ इस तरह से ऊपर को उठ रही हैं। जो साइड की आईब्रोज हैं वो नीचे हैं, इनर आईब्रोज हैं वो ऊपर को उठ रही हैं। तो एक तरह का यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, विच इज़ एन इंडिकेशन ऑफ सैडनेस। No, sir. Sorry, It's going please. over with. Okay? You Sir, have to turn sorry, around. please. No. No, sir. Sorry. Please. You have to turn around. No, sir. Sorry, please. Please forgive me, please. You have to turn around. No, sir. Please. You have to turn around. No, sir. You Please. don't want Sir, to sorry. you don't want to make this worse. Okay? Turn around. No, sir. Sorry, please. No. Okay, sit down. Have a Sorry. seat. Have a seat. Please. Sit down. Sit down. Sorry. Sit down. Okay? Sit down. Listen to me. आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जब भी कोई व्यक्ति रोता है तो रोने के बाद वो रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है, काम हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि ये जो रोना होता है उसके साथ साथ जो आंसू निकलते हैं वो आंसू बॉडी के PNS यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। और इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है कि डिस्ट्रेस वाले हालातों में बॉडी को शांत रखना। बॉडी बहुत ज़्यादा अगर परेशान रहेगी तो वो चीज़ इंसान की सर्वाइवल के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट वे में डिज़ाइंड है, जिसमें कि एक PNS नाम का एक मैकेनिज्म लगा हुआ है जो कि बॉडी को शांत कराता है। जब ये लेडी रो रही है तो उस वक्त इसकी आंखों में आंसू नहीं है, और दूसरी बात ये कि इसके नेज़ोलैक्रिमल डक्ट्स में से किसी तरह के फ्लूइड की आवाज़ नहीं आ रही है, ये इस तरह से नहीं कर रही है। इसी तरह की एक सिमिलर वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी जिसमें एक और लेडी इसी तरह से कर रही थी। वो रो रही थी लेकिन उसके आंखों में आंसू नहीं थे, ना ही वो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट्स में से किसी तरह की कोई फ्लूइड की आवाज़ आ रही थी।
तो जब यहाँ पर ये दो चीज़ें एक साथ आती हैं, ना आंखों में आंसू हैं और ना ही नेज़ोलैक्रिमल डक्ट्स में किसी तरह के फ्लूइड की कोई आवाज़ है, तो ऐसे में डिसेप्शन यानी छलावे के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और उसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक ये होता है कि अगर बॉडी ने ऐसा सेंस ही नहीं किया है कि आप स्ट्रेस में हो, तो पीएनएस को एक्टिवेट करेगी क्यों? तो इसीलिए लैक्रिमल ग्लैंड्स जो होते हैं वहाँ पर किसी तरह का कोई फ्लूइड नहीं आएगा, आंसू नहीं आएंगे और वो फ्लूइड नेज़ोलैक्रिमल डक्ट्स में भी लीक नहीं करेगा। और ये डिसेप्शन के अर्ली इंडिकेटर्स होते हैं जिनको वैलिडेट करने के लिए प्रॉपरली जांच करी जाती है। हमने इसकी आईब्रोज में जो सैडनेस देखी वो भी बहुत जेन्युइन नहीं नज़र आती है। उसका कारण ये है कि सैडनेस हमेशा किसी इवेंट के बाद आती है और उसकी ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी किसी से झड़प हो रही है और आपकी आंखों में, आपकी आईब्रोज में सैडनेस है या फिर आपके अंदर सैडनेस का इमोशन आ रहा है। सैडनेस अक्सर किसी घटना के हो जाने के बाद आता है और वो बहुत देर तक चलता है। तो यहाँ पर इसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत जेन्युइन नहीं लग रहे हैं। दुख या पीड़ा के इमोशन में एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है कि ये जो दुख होता है वो इनवर्ड पॉइंटिंग होता है, वो अंदर को आता है, और जो डिसेप्शन होता है वो बाहर को जाता है। यहाँ पर इनवर्ड पॉइंटिंग मुझे कम लग रहा है और यहाँ पर जो डिसेप्शन है वो बाहर की तरफ को निकलता हुआ ज़्यादा लग रहा है। आंखों में किसी तरह के आंसू नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है नाक से। All right, come on, get up. You have to get up. Where I go? To the police station. Why? You're going to be released from the police station. Why? Okay? How long? A couple hours. Why? And then? पुलिस के साथ बात करते वक्त इसका क्राई म्यूजिक अचानक से रुक जा रहा है, जिससे पता चलता है कि इसको अपनी परफॉर्मेंस पे पूरा कंट्रोल है, जो कि डिसेप्शन का एक और इंडिकेटर है। And then you're released. And then that's it. So the faster we do this, the faster you... चोरी करने की आदत को कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। ड्रग एडिक्ट्स और क्लेप्टोमेनियाक्स में एक ही तरह की ब्रेन एक्टिविटी पाई गई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग। बहुत बार क्लेप्टोमेनियाक्स चोरी इसलिए करते हैं ताकि वो डिप्रेशन से बाहर निकल पाएं, क्योंकि चोरी करना क्लेप्टोमेनियाक्स को डोपामिन बूस्ट देता है, जिसकी वजह से वो बेहतर महसूस करते हैं। इस लेडी के ओवरऑल बिहेवियर में हमें गिल्ट, रिमॉर्स यानी पछतावे के इंडिकेशंस कम नजर आ रहे हैं। ज़्यादातर यही लग रहा है कि ये जो ओवरऑल बिहेवियर है वो टेरर ड्रिवन है, यानी कि ये महिला आतंकित है इस कारण से क्योंकि इसको हथकड़ी पहनाई जाएगी और इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। जबकि चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर पछतावे के संकेत हमें लगभग नहीं नजर आते। Okay, thank you. All right, can you turn around? Can I talk with her? No, you cannot talk to him. Okay. Want me to fill out all the paperwork for the... The woman was charged with felony. You have to get up. Where I go? To the police station. Why? You're going to be released from the police station. Why? Okay? How long? A couple hours. Why? And then? And then you're released. And then that's it. So the faster we do this, the faster you get out. With my husband.